Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study understanding the hantavirus outbreak. एक ऐसी न्यूज जो रीसेंट टाइम्स में इंटरनेशनल हेल्थ कम्युनिटी को सीरियसली परेशान कर रही है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गई है. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई. आखिर हुआ क्या? मई 08, 2026 को एक ऐसी घटना सामने आई जिसने ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट्स को बिल्कुल अलर्ट कर दिया. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने कंफर्म किया है कि 5 केसेस सामने आए हैं और उनमें से 3 लोगों की डेथ हो चुकी है. जरा ध्यान दीजिए इस बात पर. सिर्फ 5 में से 3 फैटेलिटीज. ये एक मैसिव फैटेलिटी रेट है, राइट? जो साफ बताता है कि ये सिचुएशन एब्सोल्युटली सीवियर और डेंजरस है. सबसे हैरानी की बात यह है कि ये आउटब्रेक एक ऐसी जगह हुआ जहां किसी ने इसकी उम्मीद ही नहीं की थी. एक क्रूज शिप पर जो अटलांटिक ओशन के बीचों बीच केप वर्ड के पास था. समुद्र के बीच एक आइसोलेटेड क्रूज शिप पर अचानक एक रेयर वायरस कैसे फैला? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी ट्विस्ट की वजह से ये इंसिडेंट इतना यूनिक बन जाता है. इसकी डेफिनेशन को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं. बेसिकली हैंटावायरसेस रोडेंट बोर्न वायरसेस होते हैं. रोडेंट यानी चूहे. ये वायरस प्राइमरीली उनके यूरिन, ड्रॉपिंग्स या सलाइवा के थ्रू ट्रांसमिट होता है. इन सिंपल टर्म्स इस पैथोजन का मेन ओरिजिन या सोर्स चूहे हैं, ठीक है? और जब हम इंसान किसी तरह इसके कांटेक्ट में आते हैं तो ये काफी सीवियर डिजीजेस कॉज करता है. नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज द स्पेसिफिक स्पीशीज इन्वॉल्व्ड. अटलांटिक क्रूज आउटब्रेक में जो एग्जैक्ट वायरस स्पीशीज मिली है उसका नाम है द एंडीज वायरस. यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्पेसिफिक नाम याद रखना बहुत जरूरी है. एंडीज वायरस ही इस करंट मेडिकल मिस्ट्री का मेन कल्प्रिट है. आखिर ये फैलता कैसे है? एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि ये ट्रांसमिशन मैकेनिज्म एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करता है. पहला स्टेप, इन्फेक्टेड रोडेंट्स वायरस कैरी करते हैं. दूसरा स्टेप, उनके ड्रॉपिंग्स और यूरिन टाइम के साथ सूख जाते हैं और डस्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट होकर एरोसोलाइज्ड हो जाते हैं, यानी हवा में उड़ने लगते हैं. तीसरा स्टेप, जब वहां से गुजरने वाला कोई इंसान उस हवा में सांस लेता है तो ये इन्फेक्टेड पार्टिकल्स उसकी बॉडी में इनहेल हो जाते हैं. और चौथे स्टेप में ये सीधा इंसान के लंग्स और किडनीज को टारगेट करके सीवियर डैमेज करते हैं. क्वाइट स्केरी, राइट? लेकिन यहां इस क्लास का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है. नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि हांटा वायरस इंसान से इंसान में नहीं फैलता. बट वेट, द मेजर एक्सेप्शन. एंडीज वायरस एक अकेली ऐसी हांटा वायरस स्पीशीज है जो ह्यूमन टू ह्यूमन यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड हो सकती है. लिटरली यही एग्जैक्ट रीजन है कि एक क्राउडेड क्रूज शिप पर जहां लोग बहुत क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं वहां ये एंडीज वायरस आउटब्रेक अचानक इतना डेडली बन गया. और अगर हमें लगता कि ये सिर्फ किसी एक देश की प्रॉब्लम है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. इसका ग्लोबल स्प्रेड देखिए. ये यूरोप, अफ्रीका, एशिया और अमेरिकाज, जिसमें नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ अमेरिका शामिल है, सब जगह प्रेजेंट है. तो ये इफेक्टिवली एक इंटरनेशनल हेल्थ चैलेंज है, किसी एक स्पेसिफिक रीजन का इशू नहीं. इस वायरस से बॉडी में क्या होता है? सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि ह्यूमन बॉडी में इसके 2 बिल्कुल डिस्टिंक्ट पाथवेज हैं. पहला है हांटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, जिसे नॉर्मली HPS कहते हैं. ये एक सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस है. मतलब ये सीधा लंग्स यानी फेफड़ों पर अटैक करता है, जिससे सांस लेने में भारी दिक्कत आती है. दूसरा पाथवे है हीमोरैजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम यानी HFRS. रीनल वर्ड सुनते ही समझ जाइए कि किडनी से रिलेटेड है. यह बीमारी प्राइमरीली पेशेंट की किडनीज को इफेक्ट करती है और वैस्कुलर लीकेज कॉज करती है, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है. दोनों ही सिचुएशंस एक्सट्रीमली क्रिटिकल होती हैं. डॉक्टर इसको पहचानते कैसे हैं? एक पेशेंट की इस डिजीज में पूरी टाइमलाइन देखिए. ये क्लियरली मैप्ड आउट है. शुरुआत होती है इंक्यूबेशन पीरियड से, जो 1 से 8 वीक्स तक का लंबा हो सकता है और इसमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखते. उसके बाद आती है अर्ली फेज, जिसमें बिल्कुल बेसिक फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जैसे फीवर, मसल एक्स, थकान, हेडेक और माइल्ड डायरिया. लेकिन अचानक से कंडीशन चेंज होती है और पेशेंट सीधा सीवियर फेज में चला जाता है. यहां रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, निमोनिया जैसे साइंस और अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर शुरू हो जाता है. और हां, अगर पेशेंट सर्वाइव कर भी जाता है तो रिकवरी आसान नहीं होती. लंग डैमेज ठीक होने में हफ्ते या महीने भी लग जाते हैं. इस पूरी टाइमलाइन में ना एक स्पेसिफिक पॉइंट को क्लियरली समझना बहुत जरूरी है, द फैटेलिटी विंडो. अगर पेशेंट एक बार सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस स्टेज में एंटर कर गया और उसको तुरंत प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट नहीं मिला तो कुछ ही दिनों के अंदर डेथ हो सकती है.
ये बीमारी अर्ली फेज से सिवियर फेज में इतनी तेजी से एस्केलेट करती है कि सोचने का वक्त भी नहीं मिलता। इसीलिए सही टाइम पर एक्यूरेट टेस्टिंग जरूरी है। यहाँ हमारे पास दो मेन डायग्नोस्टिक टूल्स हैं। पहला है सिरोलॉजी, जिसमें एलिजा टेस्ट यूज होता है। ये टेस्ट पेशेंट की बॉडी द्वारा बनाए गए आईजीएम एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है और एचएपीएस या एचएफआरएस के एक्टिव केसेस कंफर्म करने का सबसे स्टैंडर्ड मेथड है। दूसरा मेथड है आरटीपीसीआर। अब ये डायरेक्टली ब्लड में वायरल आरएनए यानी खुद वायरस के जेनेटिक मटेरियल को आइडेंटिफाई करता है। आरटीपीसीआर उस अर्ली एक्यूट फेज में बहुत यूजफुल होता है जब तक इन्फेक्टेड बॉडी ने इफेक्टिवली एंटीबॉडीज बनानी शुरू भी नहीं की होती। इन शॉर्ट, इसको ऐसे याद रखिए, एलिजा बॉडी के रिएक्शन को ढूंढता है और आरटीपीसीआर डायरेक्टली वायरस को ढूंढता है। क्लियर? आखिर इसका इलाज क्या है? अब जो हार्ड क्लिनिकल फैक्ट्स हैं वो मेडिकल साइंस के लिए काफी चैलेंजिंग है। हंटा वायरस के लिए फिलहाल देयर इज नो वैक्सीन एंड नो स्पेसिफिक एंटीवायरल अवेलेबल। यानी डॉक्टर्स के पास अभी तक कोई ऐसी डायरेक्ट दवाई नहीं है जो बॉडी में जाकर इस वायरस को प्रॉपरली सीधा मार सके। तो ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में गवर्नमेंट और हॉस्पिटल्स की स्ट्रेटजी आखिर क्या रहती है? सबसे बड़ा हथियार है अर्ली डिटेक्शन। अगर शुरू में ही बीमारी पकड़ में आ जाए तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करके उसको सपोर्टिव केयर दी जाती है, जैसे ऑक्सीजन थेरेपी, रेस्पिरेटरी असिस्टेंस और आईवी फ्लूइड्स, ताकि बॉडी को स्ट्रेंथ मिले और वो खुद इस वायरस से लड़ सके। और ब्रॉडली देखा जाए तो इसको फैलने से रोकने का सिर्फ एक ही रिलायबल तरीका है और वो है प्रिवेंशन। प्रॉपर सैनिटेशन रखना और रोडेंट्स को ह्यूमन हैबिटेट से बिल्कुल दूर रखना, यही सबसे जरूरी स्टेप है। Okay, let's look at a UPSC prelims style MCQ based on what we've learned. Consider the following statements regarding hantavirus. Statement 1. The Andes virus is uniquely capable of spreading from person to person. Statement 2. The RT-PCR test identifies viral RNA and is useful before antibodies appear, whereas ELISA detects antibodies. Options है आपके पास: A. 1 only, B. 2 only, C. both 1 and 2, D. neither 1 nor 2. Try to answer this question in the comment section. If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.